अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इद्दत से रिलेटेड। इद्दत क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा टाइम है जिसमें इद्दत स्टार्ट होती है, और उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं इद्दत के हवाले से वो आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इद्दत जो लफ्ज़ है उसकी मीनिंग क्या है, किस लैंग्वेज का ये लफ्ज़ है। इद्दत इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड जिसका मतलब है काउंटिंग या जो है नंबरिंग। इद्दत की डेफिनेशन क्या है? अ पीरियड विच इज ऑब्जर्व्ड बाय अ वुमेन आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, दैट इज कॉल्ड इद्दत। देखें, इद्दत के जो ऑब्जेक्ट हैं वो दो तरह किस्म के हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है टू चेक द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन, कि अगर जो हस्बैंड है उन लड़की को किसी को जो है वो डाइवोर्स दे रहा है, या जो इन केस अगर उसका हस्बैंड डेथ कर जाता है, तो उस सूरत में प्रेगनेंसी का देखना कि आया वो प्रेग्नेंट है या नहीं। पहला ऑब्जेक्ट यही है। उसके अलावा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो ये है कि टू मोर्न इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड। अगर कोई किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता है तो उसके लिए सोग मनाना, उसके लिए मातम मनाना। तो ये जो है बेसिक ऑब्जेक्ट है इद्दत का। अब इद्दत का पीरियड कैसे काउंट होता है, उसकी कंडीशंस हैं। अगर तो विडो है, बेवा है, तो उसकी अलग कंडीशन है, अलग जो है पीरियड है। अगर इन केस डाइवोर्स्ड है तो उसकी अलग जो है अपना काउंटिंग है, पीरियड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर विडो है, बेवा है, तो उस सूरत में एक औरत को कितना टाइम जो है इद्दत में गुजारना चाहिए। फिर उसमें आती है दो कंडीशन, या तो प्रेग्नेंट है, अगर प्रेग्नेंट है तो कितना टाइम उसको इद्दत पीरियड गुजारना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको जो है कितना टाइम गुजारना चाहिए। देखें, अगर प्रेग्नेंट है तो पर वो विडो है, तो उस सूरत में उस लड़की को 4 माह 10 दिन ये उसका इद्दत पीरियड है। अगर बच्चा फॉर सपोज हस्बैंड की डेथ के दूसरे दिन बाद या तीसरे दिन, हफ्ते बाद, 1 माह बाद भी अगर पैदा होता है, तो उस सूरत के में भी एक जो वाइफ है, जो बेवा है, उसको जो है 4 महीने 10 दिन जो है कंप्लीट करना लाजमी है। अगर इन केस बच्चे की जो है पैदाइश नहीं हो रही इन 4 महीना 10 दिनों में, तो वो इद्दत बढ़ के जो है उसकी डिलीवरी तक चली जाएगी। फिर 8 माह हो, 7 माह हो उसके डिलीवरी में, या जो है पूरे 9 माह हो, तो ये इद्दत बढ़ के जो है 4 माह 10 दिन से वो चली जाएगी टिल द बर्थ ऑफ चाइल्ड। इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट, उस सूरत में कितना टाइम जो है उसको इद्दत में गुजारना है, तो उस सूरत में भी जो है 4 माह 10 दिन उसको गुजारना है, इद्दत पीरियड लाजमी गुजारना है। या जो है एक लड़की है, प्यूबर्टी की एज में नहीं है, बलूगत की एज में नहीं है, तो उस सूरत में अगर उसका निकाह हुआ है, कंज्यूमेशन नहीं हुआ कंजमेशन, तो उस सूरत में भी जो है अपना एक लड़की को 4 माह 10 दिन का टाइम गुजारना है। कंजमेशन का क्या मतलब है कि सेक्सुअली इंटरकोर्स में आना। तो वो अगर एक जोड़े में नहीं हुआ तो भी जो है उस लड़की को मतलब 4 माह 10 दिन का टाइम इद्दत में गुजारना है। सवाल आ जाता है कि मैरिज कंजमेट हुई ही नहीं है तो प्रेगनेंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रेग्नेंट कहाँ से होगी, फिर वो इद्दत में क्यों बैठेगी। तो देखें, मैंने आपको बताया कि इद्दत के दो ऑब्जेक्ट हैं। पहले तो फॉर चेकिंग ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरा है फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब जो कि मातम करना, सोग करना है।
तो शौक करना भी जो है एक बेसिक उसका ऑब्जेक्ट है इद्दत का। तो उस वजह से, उस रीज़न से जो है एक लड़की को इद्दत पीरियड गुजारना लाजमी है। ये बात हो गई इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड के। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में जो है कितना टाइम जो है इद्दत का होता है। इन केस अगर मैरिज डिज़ॉल्व हो जाती है, डाइवोर्स की सूरत में अगर मैरिज डिज़ॉल्व होती है, डाइवोर्स कोई बंदा अपनी वाइफ को देता है, तो उस सूरत में जो है लड़की कितना टाइम जो है इद्दत में रहेगी। अगर मैरिज कंजमेट हो चुकी है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से पहले, तो उस सूरत में एक लड़की को 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड, 3 जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड तक उसको जो है इद्दत में गुजारना है। 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने दिन होते हैं? 90 डेज। मेंस्ट्रुएट का मतलब है जिसमें औरत का को जो हैज आता है वो पीरियड, वो 3 जो है मेंस्ट्रुएट पीरियड तक जो है वो इद्दत में रह के गुजारने की पाबंद है अगर मैरिज कंजमेट हुई है। अगर इन केस मैरिज डिसॉल्व होने से पहले मैरिज कंजमेट नहीं हुई, तो उस सूरत में लड़की इद्दत पीरियड नहीं गुजारेगी। एक केस ला का हवाला दिया गया है 1992 SCMR, पेज नंबर है 1273। फेडरल शरीयत कोड का ये केस ला है जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि इफ़ मैरिज इज कंजमेटेड तो औरत को 39 डेज तक, यहाँ पे लफ्ज़ आ जाता है तक, तो वो 39 डेज तक जो है इद्दत पीरियड गुजार सकती है। पर यहाँ पे जो है लफ्ज़ को जो है गौर किया जाए तो यहाँ पे जो है मे का लफ्ज़ है, शल का लफ्ज़ यूज़ नहीं है। अगर शल लफ्ज़ यूज़ होता तो फिर कंपलसरी हो जाता, लाजिम हो जाता। यहाँ पे मे का लफ्ज़ है कि 39 डेज तक हो सकता है, 39 डेज नहीं तो नॉर्मली जो है 3 मेंस्ट्रुएट पीरियड 90 डेज, या ये जो पीरियड है ड्यूरेशन है 60 to 90 डेज हो सकता है। अगर लड़की मेंस्ट्रुएट नहीं करती तो जो है उस सूरत में वो अगर प्रेग्नेंट है तो टिल द बर्थ ऑफ चाइल्ड वो तब तक इद्दत में रहेगी। वो चाहे 1 हफ्ते बाद हो, 1 माह बाद हो बच्चा, या 9 माह बाद हो, तो उसका इद्दत पीरियड वहीं तक चलेगा जहां तक बर्थ नहीं हो जाती बच्चे की। जिस दिन बर्थ हो गई उस दिन उसकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर वहाँ पे क्या था, डेथ केस में अगर हस्बैंड मर जाता है तो फिर भी जो है अगर प्रेग्नेंट है तो फिर भी अगर उसकी का जो बच्चा है 1 माह बाद पैदा होता है तो उसके बाद भी वो 4 माह 10 दिन इद्दत में रह के गुजारेगी। यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में क्या है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट है, उसकी जो है डिलीवरी 1 माह बाद हो रही है, 2 माह बाद हो रही है, तो वहीं पे जाए जो है उसकी अपना इद्दत टाइम जो है ख़त्म हो जाएगा, वो इद्दत उसकी कंप्लीट हो जाएगी। या इनकेस अगर उसका जो है 9 मंथ तक चला जाता है अपना डिलीवरी, तो उस टाइम तक वो है इद्दत में रहेगी। और अगर इन केस कहीं पे ऐसे मेडिकली लड़कियों में इश्यूज भी आ जाते हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो जो है मेंस्ट्रुएट करती हैं, तो उस सूरत में वो जो है 3 ल्यूनर मंथ तक वेट करेंगी। नॉर्मली है मेरे ख्याल से 85 दिन तक, 85 दिन तक या 3 माह जो लूनर मंथ होते हैं उस मंथ तक जो है। अब हम बात करते हैं कि ये कमेंसमेंट ऑफ इद्दत के हवाले से कि इद्दत कब भी स्टार्ट हो सकती है। तो देखें, इद्दत उसी दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन उस लड़की को डाइवोर्स होगा, या जिस दिन उस हस्बैंड की उसके की मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं है कि उसको पता है लड़की को या नहीं है, ये मैटर नहीं करता।
लड़की के हस्बैंड की डेथ हो गई, उसी दिन से उसका जो है इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर लड़की को चाहे 1 साल बाद पता चलता है उसकी डेथ का या 1 माह बाद पता चलता है, अगर इनकेस 1 माह 2 माह बाद पता चलता है तो वो फिर भी वो जो मखसूस इद्दत का टाइम है वो कंप्लीट करेगी। फॉर सपोज अगर 4 माह 10 दिन इद्दत का टाइम है, तो अगर 2 माह बाद उसको पता चलता है कि मेरे हस्बैंड की कहीं पे डेथ हो गई, तो 2 माह हो गए हैं, तो फिर 2 माह 10 दिन उसको जो है मजीद इद्दत में रहना है। अगर उसको पता चलता है 4 माह 10 दिन के बाद, तो वो फिर जो है इद्दत में नहीं बैठेगी, वो लाजिम नहीं है कि फिर इद्दत में बैठे। या ऐसे ही डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में कोई बंदा अपनी वाइफ को तलाक दे देता है और वाइफ को पता नहीं चलता, 1 साल बाद पता चलता है, 4-5 माह बाद पता चलता है, तो फिर अगर वो इद्दत पीरियड गुजर जाता है तो फिर लड़की पाबंद नहीं है कि वो उस इद्दत में गुजारे। दौरान इद्दत अगर कोई लड़की जो है शादी कर रही है, तो वो क्या इरेग्युलर है, रेगुलर है, वॉइड है, क्या है? तो देखें, अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, अगर कोई लड़की ड्यूरिंग इद्दत कोई शादी करती है तो वो वॉइड है, वो वाइड डिक्लेयर हो जाएगी। मतलब कि ये कि उसका जो है शिया लॉ में कोई जो है हरगिज मतलब इजाज़त नहीं है। अगर सुन्नी लॉ को देखा जाए तो वो मैरिज जो है इरेगुलर डिक्लेयर हो जाती है। बाद में जो है वो रेगुलर हो सकती है, बट उस टाइम वो इरेगुलर होती है। तो बाकी शिया लॉ के मुताबिक वो हरगिज इजाज़त नहीं है कि वो लड़की जो है इद्दत पीरियड में शादी करे, वो वॉइड डिक्लेयर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि इद्दत पीरियड में जो शादी होती है वो इरेगुलर डिक्लेयर होती है। तो ये चीज़ें हैं इद्दत के हवाले से। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, या मेरी जो है वीडियो में कोई बात ऊपर नीचे है, आपको लग रहा है कि ये बात मैंने सही डिफाइन नहीं की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।